जब आप गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट एडीके के साथ अपना पहला एजेंट बना रहे होते हैं तो सब कुछ बहुत आसान लगता है। आप एक एजेंट शुरू करते हैं, उसे प्रॉम्प्ट देते हैं, उसे टूल्स एग्जीक्यूट करते हुए देखते हैं और अपने लोकल टर्मिनल या जुपिटर नोटबुक के अंदर ही उसकी मेमोरी इंस्पेक्ट करते हैं। अंदर से एडीके सुविधाजनक इन मेमोरी स्टोरेज का डिफॉल्ट रूप से इस्तेमाल करता है स्टैंडर्ड पायथन डिक्शनरीज और लिस्ट्स जो वोलेटाइल रैम में रहती हैं। वह सेटअप रैपिड प्रोटोटाइपिंग के लिए शानदार है, लेकिन जिस मोमेंट आप अपने एजेंट को किसी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करते हैं, मान लीजिए गूगल क्लाउड रन या गूगल कुबरनेटिस इंजन जीके क्लस्टर के अंदर रन कर रहे हों, तो वे इन मेमोरी डिफॉल्ट्स एक टिक टिक करता हुआ टाइम बम बन जाते हैं। इमेजिन कीजिए क्या होता है जब ट्रैफिक सर्ज को संभालने के लिए आपकी सर्विस 1 कंटेनर से 10 कंटेनर्स तक स्केल होती है। एक यूजर मैसेज भेजता है जो कंटेनर ए पर पहुंचता है। 2 सेकंड्स बाद उनका फॉलो अप मैसेज लोड बैलेंसर के थ्रू कंटेनर बी तक पहुंचता है। अगर आपके एजेंट का स्टेट रैम में रहता है तो कंटेनर बी को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि यूजर ने अभी क्या कहा था। इससे भी बदतर, जब रोलिंग डिप्लॉयमेंट के दौरान कोई कंटेनर रिसाइकल होता है तो सभी एक्टिव कन्वर्सेशन थ्रेड्स डिजिटल ईथर में गायब हो जाते हैं। एंटरप्राइज वर्कलोड्स को सर्व करने में सक्षम सिस्टम्स बनाने के लिए हमें कंप्यूट को स्टेट से डीकपल करना होगा। हमें एक पॉलीग्लॉट परसिस्टेंस आर्किटेक्चर की आवश्यकता है जो एजेंटिक वर्कफ्लो के अलग अलग एक्सेस पैटर्न्स, लेटेंसी बजट्स और लाइफ साइकिल रिक्वायरमेंट्स से मैच करता हो। आइए समझते हैं कि एडीके को 3 कॉम्प्लीमेंट्री गूगल क्लाउड बैकएंड्स से कैसे कनेक्ट किया जाए। अल्ट्रा लो लेटेंसी शॉर्ट टर्म थ्रेड स्टेट और डिस्ट्रीब्यूटेड लॉकिंग के लिए रेडिस गूगल क्लाउड मेमोरी स्टोर। फ्लेक्सिबल हाईली स्केलेबल यूजर प्रोफाइल और कन्वर्सेशन डॉक्यूमेंट ट्रीज के लिए गूगल क्लाउड फायरस्टोर। ट्रांजैक्शनल इंटीग्रिटी, हाइब्रिड मेटाडेटा क्वेरीज और सेमांटिक लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए गूगल क्लाउड एसक्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल विथ पीजी वेक्टर। सेक्शन ब्रेक द एंटरप्राइज स्टेट ट्रायड। कोई भी एडाप्टर कोड लिखने से पहले आइए उस डेटा के टाइप्स को कैटेगराइज करें जिसे एक एजेंट अपनी लाइफ साइकिल के दौरान मैनेज करता है। एंटरप्राइज एजेंट सिस्टम्स 3 डिस्टिंक्ट स्टेट टियर्स के साथ डील करते हैं। एजेंट रन टाइम डायग्राम शॉर्ट टर्म या एफएमआरएल जाता है रेडिस या मेमोरी स्टोर की तरफ जो एक्टिव थ्रेड स्टेट, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉक्स और स्क्रैच पैड्स या टीटीएल को हैंडल करता है 2 मिलीसेकंड से कम की लेटेंसी के साथ। प्रोफाइल या डॉक्यूमेंट्स जाता है फायरस्टोर की तरफ जो यूजर प्रोफाइल्स, चैट हिस्ट्री और ऑडिटेबल लॉग्स को हैंडल करता है लगभग 20 मिलीसेकंड्स की लेटेंसी के साथ। सिमेंटिक या रिलेशनल जाता है क्लाउड एसक्यूएल पीजी प्लस पीजी वेक्टर की तरफ जो लॉन्ग टर्म मेमोरीज, वेक्टर एम्बेडिंग्स और बिजनेस एंटिटीज को हैंडल करता है लगभग 15 मिलीसेकंड्स की लेटेंसी के साथ। हॉट एफेमरल स्टेट यानी थ्रेड स्टेट और एग्जीक्यूशन लॉक्स, इसे सब 5 मिलीसेकंड रीड या राइट स्पीड्स की जरूरत होती है। अगर 2 पैरेलल टूल कूल कॉल्स स्टेट को एक साथ अपडेट करती हैं तो रेस कंडीशंस को रोकने के लिए हमें एटॉमिक लॉक्स की जरूरत होती है। डेटा रिटेंशन शॉर्ट होता है, आमतौर पर मिनट से आवर्स तक। वार्म सेमी स्ट्रक्चर्ड स्टेट यानी यूजर प्रोफाइल्स और कन्वर्सेशन आर्काइव्स, इसे इंस्टेंट हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबल स्कीमा इवोल्यूशन की जरूरत होती है। यूजर प्रेफरेंसेस, टेनेंट सेटिंग्स और मैसेज लॉक्स नेचुरली डॉक्यूमेंट हायरार्कीज में फिट होते हैं। डीप स्ट्रक्चर्ड और सिमेंटिक स्टेट यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी और बिजनेस डेटा, इसे हिस्टोरिकल एजेंट ऑब्जर्वेशंस में कोसाइन सिमिलरिटी वेक्टर सर्चेस के साथ रिच एसक्यूएल फिल्टरिंग की जरूरत होती है। चलिए हर टियर के लिए प्रोडक्शन रेडी एडेप्टर्स बनाते हैं। सेक्शन ब्रेक रेडिस के साथ हॉट स्टेट और डिस्ट्रीब्यूटेड लॉकिंग। जब कोई एजेंट मिड कन्वर्सेशन में होता है तो वह बार बार स्क्रैच पैड डेटा को रीड और राइट करता है जैसे टूल आउटपुट्स, इंटरमीडिएट प्लानिंग स्टेप्स और शॉर्ट टर्म डायलॉग कॉन्टेक्स्ट। इन हॉट पाथ्स के लिए रेडिस या रेडिस के लिए गूगल क्लाउड मेमोरी स्टोर गोल्ड स्टैंडर्ड है। प्योर स्पीड के अलावा रेडिस डिस्ट्रीब्यूटेड एजेंट सिस्टम्स में एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है पैरेलल टूल एग्जीक्यूशन के दौरान रेस कंडीशंस। अगर कोई एजेंट एक साथ 3 असिंक्रोनस टूल कॉल्स इश्यू करता है जिनमें से हर एक थ्रेड स्टेट को अपडेट कर रहा हो तो एक अनकोऑर्डिनेटेड बैकएंड लॉस्ट अपडेट से सफर करेगा। हम इसे डिस्ट्रीब्यूटेड लॉक्स और ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी का यूज करके सॉल्व करते हैं। इंप्लीमेंटेशन टीटीएल और लॉकिंग के साथ रेडिस स्टेट एडेप्टर। यहाँ एक प्रोडक्शन ग्रेड एडेप्टर है जो कनेक्शन पूलिंग, स्टेल थ्रेड्स के लिए ऑटोमेटिक टीटीएल एक्सपायरेशन और एक डिस्ट्रीब्यूटेड लॉक मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करता है। यह स्क्रिप्ट इन मेमोरी डेटाबेस का यूज करके शॉर्ट टर्म कन्वर्सेशन थ्रेड स्टेट्स और डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सेस कंट्रोल को मैनेज करती है। यह एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए एक कनेक्शन पूल एस्टेब्लिश करती है और साइमल्टेनियस अपडेट्स को आपस में कॉन्फ्लिक्ट होने से रोकने के लिए एक लॉकिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है। इसके अलावा यह ऑटोमेटिक एक्सपायरी टाइमर के साथ थ्रेड स्टेट को सीरियलाइज और सेव करती है, रिक्वेस्ट किए जाने पर स्टोर्ड स्टेट को रिट्रीव करती है और काम पूरा होने पर डेटाबेस कनेक्शंस को सेफली क्लोज कर देती है। मेमोरी स्टोर रेडिस के लिए प्रोडक्शन चेकलिस्ट। नेटवर्क सिक्योरिटी। मेमोरी स्टोर को एक प्राइवेट गूगल क्लाउड वीपीसी के अंदर रखें। यह सुनिश्चित करें कि आपकी क्लाउड रन या जीके सर्विसेज सर्वरलेस वीपीसी एक्सेस कनेक्टर्स या डायरेक्ट वीपीसी इग्रेस के जरिए कम्युनिकेट करें। इविक्शन पॉलिसीज। अपनी रेडिस मैक्स मेमोरी पॉलिसी को वोलाटाइल एलआरयू या अल्कीज एलआरयू पर सेट करें।
ये सुनिश्चित करता है कि हाई मेमोरी प्रेशर के तहत नए राइट्स को सीधे रिजेक्ट करने के बजाय आपका कैश ग्रेसफुली डिग्रेड हो। सेक्शन ब्रेक। गूगल क्लाउड फायरस्टोर के साथ सर्वरलेस डॉक्यूमेंट स्टोरेज। हालांकि रेडिस एक्टिव फास्ट मूविंग थ्रेड्स के लिए परफेक्ट है, लेकिन आप परमानेंट यूजर सेटिंग्स, डायनामिक पर्सनालिटी पैरामीटर्स या मल्टी वीक कन्वर्सेशन आर्काइव्स को इन मेमोरी कैश में स्टोर नहीं करना चाहेंगे। गूगल क्लाउड फायरस्टोर यहां बहुत बेहतरीन काम करता है। ये आउट ऑफ बॉक्स मल्टी रीजन रेप्लिकेशन, एक्सप्रेसिव क्वेरिंग और ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी के साथ एक मैनेज्ड सर्वरलेस NoSQL डॉक्यूमेंट डेटाबेस प्रोवाइड करता है। फायरस्टोर में स्टेट स्ट्रक्चर करना। एक एंटरप्राइज एडीके डिप्लॉयमेंट में हम आमतौर पर फायरस्टोर डेटा को 2 प्राइमरी कलेक्शंस में स्प्लिट करते हैं, यूजर्स या यूजर आईडी या प्रोफाइल्स। इसमें ड्यूरेबल यूजर प्रेफरेंसेस, ऑथराइजेशन स्कोप्स, कम्युनिकेशन स्टाइल सेटिंग्स और ऑपरेशनल फ्लैग्स शामिल होते हैं। सेशंस या सेशन आईडी या मैसेजेस, इसमें अपेंड ओनली मैसेज हिस्ट्रीज, टूल रन ट्रेसेस और फीडबैक टैग्स शामिल होते हैं। फायरस्टोर रूट डायग्राम। यूजर्स कलेक्शन में डॉक्यूमेंट यूजर 1 2 3 है, जिसमें टोन कंसाइज और लोकल NUAs के साथ प्रेफरेंसेस, परमिशंस, फाइनेंस रीड और एनालिटिक्स एग्जैक और फरवरी 15, 2025 को 10 AM UTC पर अपडेटेड डेटा शामिल है। सेशंस कलेक्शन में डॉक्यूमेंट सिस ABC है, जिसमें यूजर आईडी यूजर 1 2 3 और मॉडल जेमिनी 1.5 प्रो के साथ मेटा डेटा, और एक टर्न सब कलेक्शन शामिल है जिसमें डॉक्यूमेंट टर्न 001 और डॉक्यूमेंट टर्न 002 है। इम्प्लीमेंटेशन। फायरस्टोर यूजर प्रोफाइल एंड सेशन स्टोर। नीचे डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट्स और प्रीकंडीशन चेक्स के जरिए फायरस्टोर के ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी कंट्रोल्स का इस्तेमाल करने वाला एक एडाप्टर दिया गया है। यह स्निपेट क्लाउड डेटाबेस सर्विस का यूज करके यूजर प्रोफाइल्स और इंटरैक्टिव सेशन हिस्ट्रीज को हैंडल करने के लिए एक एसिंक्रोनस स्टेट मैनेजर को डिफाइन करता है। यह बेसलाइन डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ यूजर प्रोफाइल डिटेल्स फेच करने, ऑटोमेटिक टाइम स्टैंपिंग के साथ यूजर रिकॉर्ड्स में एटॉमिक अपडेट्स परफॉर्म करने, सेशन हिस्ट्रीज में इंडिविजुअल डायलॉग टर्न्स अपेंड करने, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिसेंट सेशन मैसेजेस रिट्रीव करने और डेटाबेस क्लाइंट कनेक्शन को सेफली क्लोज करने की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। प्रोडक्शन में फायरस्टोर के एडवांटेज। जीरो मेंटेनेंस, रिसाइज करने के लिए कोई इंस्टेंसेस नहीं और अप्लाई करने के लिए कोई पैचेस नहीं। सिक्योरिटी रूल्स और IAM ग्रेन्युलर एक्सेस कंट्रोल्स जो सीधे गूगल क्लाउड सर्विस अकाउंट से मैप होते हैं। TTL पॉलिसीज। फायरस्टोर में नेटिव कलेक्शन लेवल TTL रूल्स शामिल हैं। आप कस्टम क्रॉन जॉब्स लिखे बिना 30, 60 या 90 दिनों के बाद पुराने टर्न्स की ऑटोमेटिक पर्जिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। क्लाउड SQL PostgreSQL प्लस PG वेक्टर के साथ रिलेशनल और सिमेंटिक मेमोरी। अब हम थर्ड पिलर पर आते हैं, सिमेंटिक और ट्रांजैक्शनल लॉन्ग टर्म मेमोरी। जबकि फायरस्टोर फ्लेक्सिबल यूजर डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करता है, एंटरप्राइज एजेंट्स को अक्सर इस तरह के सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, जैसे कि इस यूजर ने पिछले महीने कौन से 3 टेक्निकल ट्रबल शूटिंग स्टेप्स एग्जीक्यूट किए थे जो करंट एरर सिग्नेचर से मैच करते हैं। एक्टिव SLA वाली ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अकाउंट रिकॉर्ड्स रिट्रीव करें और साथ ही कस्टमर सपोर्ट लॉग्स को क्रॉस रेफरेंस करें। यहीं पर पोस्टग्रेसक्यूएल के लिए गूगल क्लाउड SQL काम आता है। ओपन सोर्स PG वेक्टर एक्सटेंशन के साथ मिलकर पोस्टग्रेसक्यूएल एक ड्यूल पर्पस इंजन के रूप में काम करता है। यह स्ट्रक्चर डेटा के लिए एसिड ट्रांजैक्शनल सेफ्टी प्रोवाइड करता है और साथ ही ADK के मेमोरी सर्विस के लिए सुपरफास्ट वेक्टर सिमिलरिटी सर्चेस एग्जीक्यूट करता है। क्लाउड SQL PostgreSQL प्लस PG वेक्टर टेबल एजेंट मेमोरीज कॉलम्स ID UUID यूजर ID वेयरकैर कंटेंट टेक्स्ट टैग्स JSONB एम्बेडिंग वेक्टर 768 कोसाइन या L2 डिस्टेंस सर्च के साथ। इंडेक्स क्रिएट इंडेक्स ऑन एजेंट मेमोरीज यूजिंग HNSW ऑन एम्बेडिंग। क्लाउड SQL पायथन कनेक्टर के साथ सिक्योरली कनेक्ट करना। प्रोडक्शन में आपको कभी भी अपने डेटाबेस को पब्लिक इंटरनेट पर एक्सपोज नहीं करना चाहिए या डेटाबेस क्रेडेंशियल्स को हार्ड कोड नहीं करना चाहिए। क्लाउड SQL पायथन कनेक्टर IAM बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ऑटोमेटिक म्यूचुअल TLS MTLS हैंडशेक एन्क्रिप्शन और डायनामिक IP मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। चलिए एक एंटरप्राइज PG वेक्टर मेमोरी सर्विस लिखते हैं जो सीधे ADK के मेमोरी एब्स्ट्रैक्शन में इंटीग्रेट होती है। यह कोड पोस्टग्रेसक्यूएल और वेक्टर सिमिलरिटी एक्सटेंशंस का यूज करके सॉफ्टवेयर एजेंट्स के लिए एक एंटरप्राइज लॉन्ग टर्म मेमोरी सर्विस सेटअप करता है। यह एक असिंक्रोनस डेटाबेस कनेक्शन पूल एस्टेब्लिश करता है, फास्ट सिमेंटिक लुकअप्स के लिए एक स्पेशलाइज्ड वेक्टर इंडेक्स के साथ ऑप्टिमाइज्ड डेटाबेस टेबल क्रिएट करता है और वेक्टर एम्बेडिंग्स के साथ मेमोरी रिकॉर्ड्स को सेव करने और सिमिलरिटी स्कोरिंग के बेसिस पर उन्हें रिट्रीव करने के मेथड्स प्रोवाइड करता है। आर्किटेक्चरल सिनर्जी एक ADK रनर में ट्रायड को कंबाइन करना। अब जब हमारे पास सभी 3 परसिस्टेंट बैकएंड्स रेडी हैं, तो वे एक सिंगल एग्जीक्यूशन टर्न के दौरान कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं। चलिए एक इनकमिंग यूजर रिक्वेस्ट के ऑपरेशनल ट्रेस को देखते हैं ताकि यह समझा जा सके कि ये लेयर्स एक साथ मिलकर कैसे काम करती हैं। इनकमिंग एजेंट टर्न इवेंट रेडिस थ्रेड की पर डिस्ट्रीब्यूटेड म्यूटेक्स एक्वायर करता है। यह पक्का करता है कि कोई ओवरलैपिंग टूल रनर टर्न स्टेट को करप्ट न कर सके। फायरस्टोर यूजर प्रोफाइल और प्रेफरेंसेस फेच करता है। यूजर कंसाइजर समरीजर प्रीफर करता है। लैंग्वेज इक्वल्स स्पेनिश। क्लाउड SQL
प्लस पीजी वेक्टर सिमेंटिक सिमिलैरिटी क्वेरी। पास्ट सेशन से टॉप 3 रिलेवेंट डोमेन मेमोरीज फाइंड करें। मॉडल एग्जीक्यूशन असेंबल्ड कॉन्टेक्स्ट के साथ जेमिनी को इन्वोक करता है। सिस्टम प्रॉम्प्ट प्लस प्रेफरेंसेस प्लस रिट्रीव्ड मेमोरीज प्लस रिसेंट चैट। फायरस्टोर यूजर प्रॉम्प्ट और फाइनल मॉडल आउटपुट अपेंड करता है। ये परमानेंट टर्न ऑडिट रिकॉर्ड राइट करता है। क्लाउड एसक्यूएल एसिंक्रोनसली न्यू एक्सट्रैक्टेड फैक्ट मेमोरी राइट करता है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट को वेक्टराइज करता है और एजेंट मेमोरीज में इंसर्ट करता है। रेडिस थ्रेड स्क्रैच पैड अपडेट करता है। TTL इक्वल्स टू आवर्स और म्यूटेक्स रिलीज करता है। क्लीन एग्जिट सब्सिक्वेंट कॉल्स के लिए रिसोर्सेज अनलॉक हो गए हैं। आर्किटेक्चरल कंपैरिजन मैट्रिक्स आपकी बैकएंड डिजाइन चॉइसेस को गाइड करने में मदद के लिए यहाँ एक क्विक ब्रेकडाउन दिया गया है कि ये टेक्नोलॉजीज की ऑपरेशनल डायमेंशंस में कैसे कंपेयर होती हैं। यह टेबल की कैपेबिलिटीज के मामले में 3 स्टोरेज टेक्नोलॉजीज को कंपेयर करती है, जिसमें रेडिस मेमोरी स्टोर, गूगल क्लाउड फायरस्टोर और पोस्टग्रेसक्यूएल प्लस पीजी वेक्टर का यूज करने वाला क्लाउड एसक्यूएल शामिल हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें, रेडिस एक्टिव थ्रेड स्टेट और लॉक्स को हैंडल करता है। फायरस्टोर यूजर प्रोफाइल्स और चैट लॉक्स को मैनेज करता है, जबकि क्लाउड एसक्यूएल सिमेंटिक मेमोरी और एंटिटी टेबल्स को सर्व करता है। लेटेंसी प्रोफाइल के मामले में रेडिस 2 मिलीसेकंड से भी कम की सब मिलीसेकंड परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। क्लाउड एसक्यूएल लगभग 10 to 25 मिलीसेकंड्स की मीडियम लेटेंसी ऑफर करता है और फायरस्टोर की लो लेटेंसी लगभग 15 to 30 मिलीसेकंड्स के बीच होती है। स्कीमा फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो रेडिस की वैल्यू या बाइनरी फॉर्मेट्स का यूज करता है। फायरस्टोर स्कीमा फ्री जेसन डॉक्यूमेंट्स पर रिलाई करता है और क्लाउड एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड रिलेशनल डेटा को जेसन के साथ कंबाइन करता है। कॉन्करेंसी मैकेनिज्म्स के लिए रेडिस सिंगल थ्रेडेड एटॉमिक ऑपरेशंस या म्यूटेक्सिस का यूज करता है। फायरस्टोर स्नैपशॉट आइसोलेशन या ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी का यूज करता है और क्लाउड एसक्यूएल एसिड्रो लॉक्स के साथ MVCC का फायदा उठाता है। वेक्टर सर्च सपोर्ट को देखें तो रेडिस सर्च के जरिए यह कैपेबिलिटी ऑफर करता है। फायरस्टोर बेसिक वेक्टर सर्च फीचर्स प्रोवाइड करता है और क्लाउड एसक्यूएल HNSW IVF फ्लैट और हाइब्रिड एसक्यूएल क्वेरीज जैसे एडवांस्ड ऑप्शंस डिलीवर करता है। फाइनली रिटेंशन स्ट्रेटेजीज के लिए रेडिस नेटिव की लेवल टाइम टू लाइव सेटिंग्स का यूज करता है। फायरस्टोर डॉक्यूमेंट लेवल टाइम टू लाइव रूल्स पर रिलाई करता है और क्लाउड एसक्यूएल कस्टम एसक्यूएल पार्टीशन ड्रॉप्स या आर्काइवल रूटीन्स को सपोर्ट करता है। सेक्शन ब्रेक। आगे क्या है? अब आपके पास परसिस्टेंट स्टेट के लिए एंटरप्राइज ब्लूप्रिंट्स हैं। हम फ्रेजाइल इन मेमोरी डिक्शनरीज से आगे बढ़ चुके हैं और हमने एक हार्डन्ड स्केलेबल स्टोरेज ट्रायड डिजाइन किया है। लाइटनिंग फास्ट एग्जीक्यूशन और टर्न लेवल कंकरेंसी लॉक्स के लिए रेडिस, सर्वरलेस ड्यूरेबल डॉक्यूमेंट प्रोफाइल्स और सेशन हिस्ट्रीज के लिए फायरस्टोर और सिमेंटिक रिकॉल और स्ट्रक्चर्ड रिलेशनल डेटा के लिए पीजी वेक्टर के साथ क्लाउड एसक्यूएल। सेक्शन 4.6 कैपस्टोन असेंबलिंग द मल्टी टियर मेमोरी इंजन में हम इंडिविजुअल एडेप्टर्स को लेंगे और उन्हें एक यूनिफाइड ऑटोनॉमस एजेंट पाइपलाइन में वायर करेंगे। आप एक कंप्लीट डिप्लॉयबल एंटरप्राइज एजेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कॉम्प्लेक्स मल्टी टर्न वर्कफ्लोज को नेविगेट करने, सिस्टम फेलियर्स में सर्वाइव करने और बिना किसी परेशानी के महीनों के इंटरेक्शंस में यूजर कॉन्टेक्स्ट को याद रखने में कैपेबल होगा।